नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा यूट्यूब पे अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। बुद्ध और भाव, इस विषय पर थोड़ा सा विचार करना चाहूँगा। प्रत्येक मनुष्य के साथ 3 घटनाएं अवश्य होती हैं। जन्म पहली घटना है। ये ऐसी घटना है जिस पर मनुष्य का अपना कोई नियंत्रण नहीं रहता। दूसरा पड़ाव जीवन है। जीवन पर आपका नियंत्रण है। यद्यपि संपूर्ण जीवन का अवलोकन किया जाए तो जीवन की महत्वपूर्ण दिनचर्याओं में जीवन का अधिकांश भाग यांत्रिक रूप से संचालित होते रहते हैं। जीवन की सारी गतिविधियां आपको मिले संस्कारों, शिक्षाओं एवं अनुभवों के आधार पर संचालित होती है। थोड़ा बड़े हुए आपके मित्र बने। मित्रों पर भी आपको भरोसा है। उनके विचारों से भी आप प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप आपका भरोसा दूसरों पर बढ़ता जाता है। यहाँ पर आप अपनी परिपक्वता पर भी विश्वास नहीं करते। कहीं न कहीं आपके अपने आपसे पर भरोसा न होने के कारण आप दूसरों पर अधिक भरोसा करने लगते हैं। यही भरोसा आपको कहाँ से कहाँ की ओर ले जाता है। शुरुआती दौर में आप विभिन्न प्रकार की भावनाओं में नदी की भांति बहते रहते थे। जब आप आईने में अपने को देखते थे तो आप पाते थे कि आपके अंदर एक विशिष्ट सौंदर्य है, स्वयं में एक विशिष्ट आभा है, विशिष्ट गुणों से आप भरे हैं। अपनी ही भावनाओं के प्रवाह में आप अलमस्ती में रहते थे। लेकिन ऐसी अलमस्ती लंबे समय तक नहीं चलती। धीरे धीरे आपको बताया जाता है कि जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई न कोई लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। भौतिक प्राणी होने के लिए हिसाबी किताबी दुनिया में जाओ। अब भाव के प्रवाह से हटकर जीवन को व्यापार की ओर मोड़ दिया गया। अब पहले अनुभूत की जाने वाली प्राणों के अंदर उत्पन्न खुशियों पर ग्रहण लगना शुरू हो गया। अब आपको बताया जाता है कि किसी के जीवन की वास्तविक अर्थवत्ता के बखान सुनाई पड़ने लगते हैं। वास्तविक अर्थवत्ता क्या है? मैं उस अर्थवत्ता की बात करता हूँ जो समाज, घर, समाज और मित्र बताते हैं। वो बताते हैं कि कल को शादी होगी, लड़के होंगे, उनकी तमाम आवश्यकताएं होगी जिसे आपको ही पूरा करना होगा। यही नए लक्ष्य के साथ, भावना के साथ आपके अंदर बुद्ध के आगमन की शुरुआत भी हो जाती है। अब उद्देश्य विराट से संकुचित होकर आप व्यवसायी हो गए। व्यवसाय का तात्पर्य है कि अपने हर क्रियाकलापों के लाभ हानि का विश्लेषण करने की जब प्रक्रिया शुरू हो जाती है, फिर देखते हैं कि आपके सौदे बहुत बिके, लेकिन अभी बेचने के लिए आपके पास बहुत कुछ बाकी है। बाकी सौदों से अधिक लाभ जब आपको हासिल नहीं हो पाया तो आप अपनी बुद्धि का विकास करने के लिए अपनों से अधिक दूसरों पर भरोसा करने लगते हैं। दूसरों की बुद्धि से भी आप प्रभावित होते जाते हैं। अब भाव को दूसरा किनारा मिल गया। अब बुद्धि के विकास में आप पाएंगे कि बुद्धि का एक महत्वपूर्ण कार्य अवश्य होता है कि वो आपकी आत्मा को फड़फड़ाने के लिए छोड़ दे, उसे फड़फड़ाने के लिए विवश कर दे। यद्यपि वो सारे कार्य आपके भावना से में भरे रहने पर भी संभव थे, लेकिन उसमें कहीं कभी कभी आपको छत भी उठानी पड़ सकती है। हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जिसका जीवन बुद्धि से संचालित होती है, उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो वास्तव में पागल हो। वो चाहे भूख से मर जाए, प्यासा मर जाए, तो भी वो कुछ भी बताने में सक्षम नहीं ना हो। उसी समय आपको भूख लगी, आपने अपना टिफिन खोला। अब आप बुद्धि प्रधान व्यक्ति हैं। बुद्धि का काम है लाभ हानि पर ध्यान देना। ऐसे में आपके सामने गंदे मैले सा लगने वाला पागल को आप भगा देंगे।
उसका कारण है कि बुद्धि ने आपको बताया कि सही स्वास्थ्य के लिए समय से भोजन करना अनिवार्य है। आपने धन मेहनत से अर्जित किया है, उस धन के उपयोग का सारा अधिकार आपका और आपके परिवार का है। बुद्धि की यही सोच पागल को अपने से दूर भगाने की प्रेरणा देती है और आप ऐसा करते भी हैं। आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा कि बुद्धि से भरे व्यक्ति अपना सामाजिक परिचय को बढ़ाने के लिए वो किसी न किसी को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं और उनकी लालसा ये होती है कि जिसे उसने आमंत्रित किया वो भी उन्हें आमंत्रित करे ताकि समय बिताने का एक स्थल भी मिल जाए। लेकिन जब वो देखता है कि दूसरा तो कभी आमंत्रित ही नहीं करता, ऐसे में वो हानि का अनुभव करते हुए इस प्रक्रिया को बंद ही कर देते हैं। यही स्थिति है बुद्ध प्रधान व्यक्ति की। अब चलते हैं एक भाव प्रधान व्यक्ति। इन स्थितियों में उसका बर्ताव क्या होगा? भाव में प्रवाहित व्यक्ति सबसे पहले सोचेगा कि अरे ये पागल व्यक्ति है, ये तो अपनी भूख प्यास को किसी से बता भी नहीं सकता, यद्यप भूख उसे भी जोरों की लगी है। ऐसे में पहला विचार आएगा कि आज वो नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा, लेकिन ये तो बेचारा पागल है, न जाने कितने दिनों का भूखा प्यासा होगा। ऐसे में वो अपना सारा भोजन उस पागल को अर्पित कर देगा। थोड़ी देर बाद आता तो उसकी भूख को तृप्त कैसे कर पाता और वो भूखा ही रह जाता। भाव से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस अवसर ऐसे ही वो किसी को आमंत्रित किया, ऐसे अवसर को में खुशी का अनुभव करता। ऐसे ही वो किसी को आमंत्रित किया तो उसमें भी उसे हर्ष होगा, चलो सानिध्य तो मिला। बदले में वो अपेक्षा भी नहीं रखेगा कि दूसरा व्यक्ति उसे भी आमंत्रित करेगा। जीवन तो दोनों ही जी रहे हैं, बुद्धि वाला भी भाव वाला भी। बुद्धि वाले का नाता लाभांश से होता है, लेकिन भाव वाला व्यक्ति सर्वथा उससे भिन्न, सर्वथा अलमस्ती में रहता है। वो पागल को भोजन देकर और स्वयं भूखा रहकर उसे भूख नहीं सताएगी, बल्कि उस समय वो अलमस्ती का, हर्ष का अनुभव करेगा। उसे ऐसी घटनाओं की स्मृतियों में उसके हृदय में बसंत सा खिलने लगेगा। जीवन की अर्थवत्ता दोनों समझ रहे हैं, लेकिन अपने अपने ढंग से। भाव में भरा व्यक्ति ये अच्छी तरह से विश्वास रखता है कि सभी से प्रेम किया जा सकता है, क्योंकि प्रेम कोई व्यापार नहीं है, प्रेम में तो कोई लक्ष्य भी नहीं है। इतना ही प्रेम रखना है। वो जानता है प्रेम तो केवल अनुभूति है, इसमें तो वो नदी की भांति प्रवाहित होती रहती है, जिसके कारण वो सौंदर्य बोध का अनुभव होता रहता है। ठीक इसके विपरीत बौद्धिक व्यक्ति प्रेम को व्यापार मानते हैं, लाभ हानि का लेखा रखते हैं। उसके सारे संबंध मस्तिष्क जन होती है, जहाँ न आनंद है, न उल्लास और न कोई आभा। ऐसे में भाव प्रधान व्यक्ति को चाहिए कि वो बुद्धिमानों से दूरी बना ले। बुद्धि वाले लोग बुद्धिमानों का साथ करें तो उसमें, उसके मूल्यों में वृद्धि होगी। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो